हम भगवान के भजन करते हैं और भगवान के होके जीना चाहते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं और आप साधन भी करते हैं, तो कैसे समझे कि हम भगवान के हो रहे हैं, भगवान के करीब जा रहे हैं या भगवान हमको अपना रहे हैं, जैसा भी हो। उसकी क्या सिम्पटम्स है, लक्षण है, निशानी है, करके एक-एक करके बताइए ज़रा? जी भैया, राधे राधे। टॉपिक र बहुत अच्छा है आज का। और जी, राधे, राधे। मन प्रफुल्लित रहता है, ऐसे खुश रहता है मन। भीतर से आस-पास क्या चल रहा है, कितना भी सही है, कितना भी गलत है, उस चीज़ का फ़र्क मन पे नहीं आता, और ना मतलब ऐसे अंदर से बहुत प्रफुल्लित रहता है। और कभी-कभी अ, मतलब कभी-कभी अंदर से जो प्यास लगनी चाहिए वो भी मतलब ऐसे उम, यदि साधन में उन्नति हो रही है तो कभी-कभी विरह में बढ़ावा होना चाहिए, या कुछ पल के लिए भी यदि तार जुड़ रहे हैं तो और उसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने लगे, या जब कि कोई कुछ डाँट दे, उस चीज़ का फ़र्क नहीं लगे, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़े, अभाव-प्रभाव से धीरे-धीरे दूर होने लगे, या जो विकार विकारों में कमी दिखाई देने लगे, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब की जो बात आती है, ये सब विकार धीरे-धीरे कम दिखने लगे। जी, राधे, राधे। राधे, राधे। वही, और भी कोई है तो बोल दो। राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। हाँ, श्री कृष्णा जी, बिल्कुल जी। जी। जैसे आपने ये पूछा है कि जैसे हम सब साधन में लगे हुए हैं और भगवत प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, तो कैसे पता चले कि हम सही मार्ग पर हैं? जी। तो जैसे यदि चित्त में शांति है, निडरता है और उनके प्रति अ, प्रेम है, और अ, तो ये हम मान सकते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। जी, राधे राधे। राधे, राधे, कीर्ति जी। जी भैया, जब हम अपने हर कार्य को अ, ठाकुर जी से जोड़ दें और जो भी कार्य कर रहे हैं, तो चित्त में जब ऐसा आने लगे कि हाँ, हमने ये कार्य अपने ठाकुर जी के लिए ही कर रहे हैं, संसार का चाहे जो भी कार्य हो, तब फिर हमें उनका जब स्मरण एक पल के लिए ना निकले, तब हमें समझ में आना चाहिए कि साधन में सफलता और साधन में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी भैया, राधे राधे। जी, राधे, राधे। जी भैया, राधे राधे। हाँ, राधे। जी भैया, जैसे हमारा सेवा और सुमिरन सतत चल रहा है, और हमारे को अब परहित की भावना है, और ठाकुर जी से हमारा जो समर्पण का भाव है वो है, तो हम जान सकते हैं भी हाँ, अब हमें मतलब हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। ठाकुर जी तो हमारे ही हैं, पर हमारे में उनके प्रति कितना समर्पण का भाव है। जी, राधे राधे। जी, राधे, राधे। राधे एक बार प्रश्न को ठीक से एक बार, क्योंकि सुन तो गए हम, लेकिन फिर भी एक बार और दोबारा बता दीजिए। हाँ, प्रीति जी बताओ।
जी, राधे राधे। प्रश्न इस तरह से था कि हम जो साधन में लगे हुए हैं, कर रहे हैं, तो कैसे पता चले कि हमारी उन्नति हो रही है या हम भगवान के करीब मतलब हमें स्वीकार कर रहे हैं? जी, राधे राधे। जी, राधे-राधे। इसमें कुछ संकेत ऐसे हैं, ऐसे आपने बताया हुआ है पहले हमारे को, लेकिन इसमें कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि जैसे एक तो हमारे को किसी से द्वेष ना रहे, यानी कि कोई भी व्यक्ति हमारे को जब हम अपनी स्थिति में हो या हमसे कोई पूछे कि भाई आपका कोई दुश्मन है क्या, या आपको किसी से तकलीफ है क्या, तो हमें ये हमारे अंदर से उत्तर आए कि हाँ, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है या हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे किसी से द्वेष नहीं है। तो इसका पहला तो यही चरण लगता है कि यदि हम किसी से हमारे को सोच के देखें कि हमारा कोई दुश्मन है क्या, और यदि हमको लगे कि कोई नहीं है, हमारी कोई किसी से हमारे को कोई तकलीफ नहीं, तो इसका मतलब हमारी उस तरफ गति हो रही है। और दूसरा ये है कि हमारे लक्ष्य का जो बार-बार हमारा जो भी जब चिंतन होता है, तो वो चिंतन किस तरफ ले जा रहा है हमारे को, या काहे का चिंतन हो रहा है, तो उससे हमारे लक्ष्य का पता चलेगा कि भाई हमारा चिंतन जो है, क्योंकि उससे संबंधित ही या तो राग द्वेष से संबंधित होता है या लक्ष्य से संबंधित होता है। तो यदि वो चिंतन राम जी की ओर ले जा रहा है या राम जी के होने का संकेत दे रहा है कि भाई हम राम जी के हैं या नहीं है, ये तो ये समझना चाहिए कि हाँ ये ठीक है। और अगर ये उनसे उनके खिलाफ ले जा रहा है, तो इसका मतलब हम अभी उनसे बहुत दूर हैं। जी। राधे राधे। राधे राधे ब्रो। हाँ, राधे राधे ब्रो। हम एक तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारे अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो उसका उत्तर भी मिल जाता होगा। जी, जी, राधे राधे। राधे राधे। और कौन रहे? जी, राधे भैया जी। जी, राधे राधे। जी, अरविंद जी बताएं पहले। जी, एक तो चित्त में शांति का अनुभव होता है, और दूसरा एक भाव ये आता है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। राधे राधे। मंत्र से हमने यही सुना, अभी अनुभव तो नहीं है इसका, पर मंत्र से यही सुना है कि चित्त में शांति रहती है, दूसरों के दोष दिखना बंद हो जाते हैं, और मतलब मेन मुख्य बात यही है कि चित्त हमेशा शांत प्रसन्न चित्त रहता है, किसी तरह का कोई भय नहीं रहता। ये सुना ही है, लेकिन अनुभव में अभी तक नहीं है। मतलब चित्त में शांति नहीं है, और अनुभव में क्या नहीं है, मैं समझा नहीं, मतलब क्या चीज हमें अनुभव? अभी हमें नहीं लग रहा कि हम मतलब कि चल पा रहे हैं सिद्धांतों पे, मतलब जो उस राह पे हम चल नहीं पा रहे, बस यही अनुभव नहीं है। चलेंगे तो जितना चले उतना तो है ही, वो नहीं, जो मेरे को स्थिति है। नहीं, कहने का मतलब है तुलनात्मक जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं नजर आता है कुछ भी। हाँ, परिवर्तन तो है, पर इतना नहीं है कि हम ये कह सके कि भाई हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का नहीं है। ठीक है, और बताएं। और बताइए, कौन रहे जो बता दीजिए। जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। अब सुनी सुनाई तो खैर नहीं, जो अनुभव में आ रहा है उसे बता रहे हैं कि एक तो ये सबसे पहला ये होता है कि मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है और चित्त में बड़ी शांति रहती है, किसी प्रकार का कोई विद्वेष हमको सताता नहीं है, और हमारे बहुत से ऐसे सारे कार्य जो हमारे बिना विचारे ही हमारे दैनंदिन पूरे होते रहते हैं, और हमारा जो दूसरों से किसी प्रकार का चर्चा पर चर्चा का उधर ध्यान भी नहीं जाता, मन भी नहीं लगता उस साइड में। ये धीरे धीरे अनुभव होने लगता है। जी।
एक बात इसमें और एक महत्वपूर्ण है कि जितना जितना प्रभु की ओर से हमें जो पीड़ा का अनुभव होगा, वो उतना ही हमारी साधना के मार्ग में हमारी उन्नति होगी। ये इसमें एक बात और भी प्रभु जुड़ती है। जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। और जी कौन रहा? राधे राधे राधे। जी, मन में शांति मिलती है इससे और मन प्रफुल्लित है और मतलब इससे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है जब हम भगवान नाम लेते हैं तो। जी राधे राधे। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। एक पहले जैसे उनकी चर्चा ऐसे सुनने में अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब जैसे कि उनकी चर्चा अच्छी लगती है, उनके बारे में कोई कुछ प्रसंग आता है तो अच्छा लगता है, और उनके खिलाफ अगर कहीं बात होती है तो वो अपने आप ही उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भी परिवर्तन हो रहा है। जी, राधे राधे। जी, राधे राधे। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। मेरा इसमें ये प्रश्न है कि सेवा कब मिलने लग जाती है? तो ये इससे मैच करता हुआ है क्या कि जब हमको भगवान स्वीकार करने लगेंगे तो सेवा मिलने लग जाएगी? सेवा कब मिलने लग जाती है? जी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। इसी से संबंधित। और कोई रहा हो तो बता दो भाई। जी, राधे राधे। राधे राधे। आपका प्रश्न ये था कि वो हमें कैसा पता लगे, उसके क्या लक्षण हैं कि हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होने वाली है, हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं साधन पद से। तो इसका हमें तो ऐसा आवाज इसमें होता थोड़ा है सा कि संशोधन ये कर देते हैं जी हम थोड़ा संशोधन ये कर देते हैं, प्राप्ति होने वाली है ये तो महत्वपूर्ण नहीं है। बात ये थी कि साधन पथ ठीक है या नहीं है, और हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जी परमात्मा की राह पर चलने के क्या लक्षण होते हैं। लक्ष्य की दृष्टि यदि होती है तो लक्षण कैसे बन जाते हैं, ये कुछ बातें थी। जी। हाँ, तो उसमें यही है कि जब हम प्राप्त ही पर्याप्त है, इस सिद्धांत का जीवन में ये उतर जाए, और जो भी हमारे मन में विकार और ये सब समयानुकूल उत्पन्न हो जाते हैं, उनका उत्पन्न होना बंद हो जाए, चित्त में शांति लेते हुए और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए ठाकुर जी की प्रति हमारा जो दायित्व, जो हम साधन कर रहे हैं, उसमें पूर्णता से लग जाएं, और ऐसे हमको ऐसा होने पर स्वतः ही अनुभूति होने लगती है, शांति आने लगेगी। जब ऐसी शांति आ जाएगी तो फिर हम मानेंगे कि हाँ, कुछ हमारा साधन बन रहा है। ठीक। जी राधे। जी, राधे राधे। और कोई है वीर महावीर महानुभाव जो शेष रहे हो? हो गए? शायद किरण बहन जी नहीं हुए अभी तक। अच्छा, पूछ लो। हुक्म, राधे राधे। बताओ, आप भी बता दो, आपके अलावा शायद सबने बता दिया है। उनका नहीं आया उत्तर आज। सुन लिया? चलो नहीं आया। चलो, कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। अभी 100% कॉमन एक बात रही, उसका विस्तार पूर्वक यदि वर्णन करें तो ये था कि पहले चित्त शांत रहता था,
मन उद्विग्न रहता था, विचारों का प्रवाह रहता था, ऐसी अवस्था अब नहीं दिखाई देती है। जीवन नीरस लगता था, जीवन में जीने का कोई कारण नहीं दिखता था, आदि-आदि। तो वो व्यवस्थाएँ अब नहीं दिख रही है। हमारे पास से ठाकुर जी की कृपा और करुणा, गुरुदेव के आशीर्वाद से शांति सहजता से उपलब्ध है। तो यदि जिसके जीवन में शांति सहजता से उपलब्ध हो, ये तो बहुत बड़ा लक्षण है। दूसरी बात, अब कोई जगत की विशेष चाह ना बची हो, ये बहुत विशेष लक्षण है। अब जो राम जी के हैं वही हमारे काम के नजर आने लगे, ये भी बड़े विशेष लक्षण है। राम के जन ही अपने परिवारी जन लगने लगे, ये बहुत विशेष लक्षण है। और हरि नाम की रुचि बन जाए, अभिरुचि बन जाए, तो जीवन बन जाए, उसको पाने की प्यास जग जाए, ये अंतिम लक्षण है। जी। तो राधे राधे। अंतिम लक्षण दोबारा बताइए। हरि नाम की प्यास जग जाए, उसको पाने की अभिलाषा जागृत हो जाए, दिन रात एक ही चिंतन सताने लगे, राम नाम नहीं कर पाई, राम नाम कर लूं, राम नाम कर लूं, राम नाम कर लूं, राम नाम कर लूं। तो ये अंतिम लक्षण है। और एक निश्चिंतता आ जाए जगत में, नहीं कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, निश्चिंतता। हमारे श्री पिताजी प्राय प्राय रोज हमको आशीर्वाद देते रहते हैं, करता ना धरता कुछ नहीं करता, कोई चिंता फिक्र नहीं, गाँव घर में है। बहुत बारे सुनाते, सुबह सुबह आशीर्वाद मिलते हैं। तो वो एक निश्चिंतता होनी चाहिए, राम से चरणों की, श्री राम जी के चरणों की एक वो निश्चिंतता होनी चाहिए। और ये वास्तव में सत्य बात है, जीव चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। जीव चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। कह रहे थे बाबा जियों को और इकट्ठा कर लिया, ब्याह में भी कौन फुर्सत मिले नहीं, बाबा जसु। कहने का तात्पर्य ये है, हम कुछ नहीं करते हैं, और जब ये करने का दंभ मर जाए ना, तो समझो राम जी पास में ही है, राम जी की गोद में ही, यहाँ उनके आलिंगन में ही हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब लगे ना जीवन सहज हो गया है, कोई बाधा नहीं, सब सहजता से चल रहा है, गौतम साहब कह रहे थे, कुछ करना ही नहीं पड़े। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, हमें सिर्फ उनके स्मरण में डूबना है, उनके चिंतन में डूबना है, उनकी सेवा में डूबना है। आप यकीन माने या ना माने, आप करोगे तो भी हो जाएगा जगत का काज, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। हमें सिर्फ करना है उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका गुणगान। हमेशा हर मौका तलाशो कि नहीं, उनको किसी न किसी बहाने बुला ही लें, किसी न किसी बहाने उन महोत्सव मना ही लें। हमें कहा गया पहले शुरू में, किसी महानुभाव ने ज्ञान दिया, विवाह में बाबा जियों को नहीं बुलाया करते हैं और विवाह में हरि नाम कीर्तन आदि नहीं कराते हैं, तो ठीक नहीं माना जाता है। लोग क्या कहेंगे? अब लोग बाढ़ में जाए, अपने को लोगों से क्या लेना देना? अपने तो राम जी से लेना देना, राम जी के जन से लेना देना है, लोगों की गारंटी थोड़ी ले रखी है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। कोई चलाने वाला दिखता भी नहीं है, पतवार भी नहीं है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहने का मतलब है, जब तक हमारा दंभ हमें खाता है, काटता है, निगलता है, डसता है कि मैं कुछ करता हूँ, या संसार का आश्रय कि वो फलाना नहीं होगा, ये ढीकड़ा नहीं होगा, तो कैसे करूँगा? जब तक जीवन में ये आपका जो पराधीनता वाला पार्ट है या फिर दंभ वाला पार्ट है, ये नहीं मिटे, तो समझो राम जी बहुत दूर है। एक निश्चिंतता होनी चाहिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। कहने का मतलब ये है, भगवान के अलावा कुछ प्रिय नहीं होना चाहिए। प्रियतम के अलावा कोई प्रेमी नहीं लगना चाहिए। जब ऐसी दृढ़ निश्चिंतता हो, अपने चित्त में वो प्रफुल्लता हो, तो समझो कि राम करीब आ रहे हैं या राम के करीब जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास हो उनके चरणों का, उनके आश्रय का। तुम साथ हो जो मेरे,
किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब कमाल हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये है, संसार का जब तक 100% आश्रय नहीं छूटता है, संसार का अवलंबन जब तक 100% 100% नहीं छूटता है, तब तक प्रियतम का अनुभव नहीं होता है। हम बात बात में जीवन का ऐसा अभ्यास बना के रखते हैं, फलाण जी आसी, फलाना आसी, वे आसी, वे बड़ा यहाँ आसी, ऐसा नहीं है। बस राम जी आसी, राम का जन आसी, जिसु काम होसी। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है, एहसान पे ये तेरा ये एहसान हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तूफान आंधियों में
तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। कहने का तात्पर्य यह है, जगत को लगता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अनुभव की बात ये बताते हैं कि हम कुछ नहीं करते, और जो हमारे साथ रहते हैं वो जानते हैं कि हम कुछ नहीं करते। जाने या ना जाने पराये प्राय उनको दिखता तो है कि कुछ करता ही नहीं है। ठाकुर जी की कृपा और करुणा से जीवन में सब काज होते हैं, जीवन पार होता है। बस जगत का आश्रय छोड़ने की जरूरत है, जगदीश के चरणों में पड़ने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए हम कैसे भी करें, साधन पथ की ये स्वाभाविक लक्षण है कि जगत से आपका आश्रय छूटने लगे, जगदीश पे भरोसा बढ़ने लगे, चित्त प्रफुल्लित होने लगे, मन शांत होने लगे, इंद्रियां शिथिल होने लगे, तो समझो कि राम पास में ही है। राम पास में ही है। भले ही इन स्थूल चक्षुओं से वो दिखाई नहीं देता हो, लेकिन आपके जीवन में हर क्रिया विधि में उसका दर्शन होगा और हो रहा है। जी राधे राधे। कोई प्रति प्रश्न बना हो किसी का अभी तक तो बताइए। कोई है कि नहीं लाइन पर? जी भैया, राधे राधे। हाँ राधे राधे। जी भैया, प्रश्न वही है कि ना सेवा कब मिलने लगती है, सेवा में कब स्वीकार कर लिया जाता है? सेवा तो दिन रात मिलती है, हैं? लेकिन जगत का आश्रय छूटे तो, जगत का आश्रय जी। छूटे तो। इसी सप्ताह में 2 बार सेवा का अवसर आया, लेकिन आपने कह दिया नहीं भैया, कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती, नहीं भैया ऐसा नहीं, श्रीमान जी का विचार देखेंगे, फलाना काम है ये। जीव अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही निमंत्रित करता है, और बहन आती है ना तो खट से कह देते हैं भैया आज बीएसएफ में पता नहीं आना होगा कि नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, बहमा है ना आई हुई है। हमारी जीवन की प्राथमिकताएं ये निर्भर करती है, इसी पे निर्भर करता है कि हमारे जीवन की सिद्धि कब होने वाली है। हर बार कहा है, बार बार कहा है, जब आपके जीवन का लक्ष्य ही नहीं हो तो लक्षण नहीं आते हैं। तो हम वाणी से कुछ भी कहें, वाणी से कुछ भी करें, उससे थोड़ी बात बनती है। पर इससे ज्यादा सेवा का अवसर क्या मिलेगा?
जब कहा जा रहा है भई इच्छुक सदस्य सेवा का अपना बता दीजिए। तो कहने का मतलब है सेवा कब मिलेगी? कब मिल ही रही है, दिन-रात मिल रही है। लेकिन हमारी प्राथमिकताएँ उस पे निर्भर करता है जी, कि प्रेम कब मिलेगा। जब काम में डूबे रहोगे तो प्रेम मिलता नहीं है। दोनों एक जगह टिकते नहीं है। या तो अंधेरा रहेगा या प्रकाश रहेगा। बार-बार जी, आवाज़ तो लगी रही है, टेर तो लगी रही है, आओ भई आओ। तो टेर लग रही है तो मतलब सेवा मिल रही है। जी। जी। जी भैया 2 बार अभी जो 28 और 31 के लिए उसके लिए? हाँ, अब आपको 28 और 31 दिख रही है, हमको स्वामी दिख रहे हैं। हैं, हमको राम जी और राम जी के जन दिख रहे हैं। आपको 28 और 31 दिख रही है। ये दृष्टि का भेद है ना? हुँ, दृष्टि दृष्टि का भेद है। जी, स्वामी तो सेवा तो स्वामी की होती है। ये तारीखों की सेवा थोड़ी होती है कि 28 तारीख की सेवा की, 31 तारीख की सेवा की। आपको पता है ऐसे-ऐसे महापुरुष मतलब जो भी पधारेंगे, दिव्य पधारेंगे और उनका प्रत्यक्ष लाभ लेने का अवसर, आशीर्वचन सुनने का अवसर। तो कहने का मतलब ये है, हमारे जीवन में जगत ही प्राथमिकता होगा तो हम इसी जगत में डूबते रहेंगे। ये ऐसे अवसर तो कभी आते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम फ़ोर्स कर रहे हैं आपको। आपने प्रसंग पूछा इसलिए बताया है आपको। जी भैया हाँ, वो चीज़ समझनी तो पड़ेगी ना कि कहाँ गलती बन रही है या कहाँ पे मेरी अरे! आप जिस चीज़ की काम माँग रुक रहा कर है। रहे हो, जी, आप कह रहे हो सेवा कब मिलेगी? तो हमने इसी सप्ताह का दृष्टांत बताया कि नहीं 2 बार का? हुँ, 2 बार का दृष्टांत बताया है। हुँ, जी भैया हाँ, ध्यान नहीं आ रहा इसीलिए पूछ रही थी। हाँ, हाँ, यही बता रहे हैं। हुँ, और दूसरा तो श्री एकादशी पे तो सेवा का विज्ञान है ही विस्तार से। अरे! सप्ताह में 4 दिन छुट्टी तो मज़दूरों को भी मिलती है। 2 दिन छुट्टी हमको भी दे दो, एकादशी का आनंद लेंगे। जितना लेंगे उतना कम ठीक है, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे। तो कहने का मतलब है सेवा प्राथमिकताओं से मतलब अपनी लक्ष्य प्राथमिकताएँ क्या है, उसके आधार पे निर्भर करता है। स्पष्ट है? जी भैया हाँ, कमी तो मेरी है कि हुँ, मैं अपने रंग में रंग नहीं पाई हुँ, या मैं खुद नहीं रंगी। चलो कोई बात जी, नहीं, वो तो ओपीडी में भी रख लेंगे। बाकी सिद्धांत की बात बताइए। जी, राधे, राधे। हो गई आपकी चर्चा या शेष है? भैया जो संसार का आसरा आपने बताया कि संसार का आसरा लेके बैठे हैं, हुँ, तो कर्तव्य और आसरा तो अलग-अलग हो गया ना कि हाँ, वो तो अलग-अलग है, कर्तव्य में आसरा होता ही नहीं है। कर्तव्य में तो उपरामता होती है। हुँ, कर्तव्य में जी, उपरामता होती है। ठाकुर जी से हमसे कौन-सा कर्तव्य छुड़वा रहे हैं? कोई छुड़वा रहे हैं क्या? हुँ, भई ऐसा तो है नहीं कि हम जंगल में बाबा जी बन के बैठे हो या हिमालय की कंदराओं में बैठे हो। हम इस गृहस्थी में ही तो हैं। हुँ, लेकिन कोई ऐसे हैं जो बावड़े हो जाते हैं ब्याह राम जी यहाँ पे सब हो ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, राजस्थान में सबसे टिपिकल कल्चर है राजपूती कल्चर। इसकी जो सिस्टम और विवाह की प्रणाली। टिपिकल मतलब विस्तार का समझ लो या ऐसा समझ लो। जी, और भी में भी बैठे हैं यहाँ राम जी बिठा रखे हैं आनंद में मौज कर रहे हैं उठा के। कौन-सा गुरु जी का महोत्सव में भी फ़र्क पड़ रहा है, कौन-सा यहाँ ठाकुर जी के ब्यावले में फ़र्क पड़ रहा है, कौन-सा संतों के स्वागत में फ़र्क पड़ रहा है, कौन-सा हरिनाम में फ़र्क पड़ रहा है, पड़ रहा है कहीं पर? हुँ, जी हाँ, वो तो है ही मतलब
दुनिया तो विद्यालय हमसे थोड़ी न है। नहीं, दुनिया कन्फ्यूज़ हो रही है क्यों राम जी को ब्याह है कि संतां को स्वागत है कि सत्संग को आयोजन है कि काई है, कुछ समझ में को ना रहे। कहने का जी तात्पर्य हाँ। ये है, सर्वत्र जीवन में राम को बसाओ। राम ही हमारी जीवन प्राण है और जब ऐसा हो जाता है, तो काम हो जाता है। स्पष्ट है? जी भैया। जी, और बताएँ जल्दी से राधा-राधे। राधे, राधे समय कम है, जल्दी बताइए कोई किसी को हो तो चर्चा। जी भैया, राधे राधे। हाँ, राधे, राधे। भैया, हृदय से इच्छा होती है कि सेवा का मौका मिले हमें। जैसे मैंने कल भी कहा कि विश्राम की अवस्था रहेगी, फिर मस्तिष्क में ये भाव आया कि ठाकुर जी को सेवा लेनी होगी तो अपने आप सब व्यवस्थाएं बन जाएंगी। और फिर लेकिन जैसे आपने सेवा दी कि संतों के रुकने की, तो हर वक्त यही विचार मन में मस्तिष्क में रहता है कि कहीं त्रुटि ना हो जाए, कैसे सेवा करना है, क्या करना है। श्रीमान जी से मेरी यही चर्चा रहती है, पर बस जो विश्राम की अवस्था है इसके बारे में ही चिंतन रहता है कि ठाकुर जी क्या लीला रचेंगे। जी भैया। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो नहीं है, हम व्यक्तिगत वो नहीं बात कर रहे। यहाँ तो अपन लक्षण बता रहे हैं। जी, मतलब जी। लक्षण क्या है? एक लक्षण इनका देख लो यार, नाम तो को माधव प्रिया है, मानते हैं लगाओ को नाम रावण प्रिया करना चाहिए। ये माधव प्रिया है कि 6 बजे आवे जो क्लास में 5 बजे क्लास है 6 बजे आवे। तो ये जीवन की दुर्गति है। हम चाहते राम जी, जी को डूबे रहते काम ही काम में। कहने का तात्पर्य ये है कि सिद्धांत और हम तो साधन की बात कर रहे हैं। साधन की सिद्धि जी समझ भैया। लो, साधन की प्रगति समझ लो, उन्नति समझ लो, वो क्या है? महाराज जी कहते थे साधक को अपने जीवन में तुलनात्मक अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए कि कल जो दिन गुजरा था मेरा, आज उससे अच्छा होगा या नहीं? आज मुझे उससे अच्छा करना है। कल मेरा राम नाम हुआ 13 घंटे, आज मुझे 14 तो करना ही है। जब वो उत्साह रहता है, वो उमंग रहती है भगवान के लिए, वो एक प्रेम रहता है, करुणा रहती है, तो साधन पथ का परम आनंद रहता है। और यकीन मानिए इस जगत में, दुनिया में कोई चाह करके भी आपका नहीं हो सकता। ये जी, अटल सत्य है और चाहे जो करवा लो। सत्य है इसमें कोई भी किंचित मात्र भी 0.000 मतलब कुछ भी असत्य नहीं है। कोई लाख कोशिश क्या करोड़ कोशिश करके भी इस जगत में कोई आपका हो नहीं सकता, सिवाय जगदीश के। जी, क्योंकि वो उसकी असमर्थता है और हम चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, हम चाहते हैं कि ये हमें अपना मान ले। ये उसकी असमर्थता है। तो उसकी असमर्थता को आप समझ नहीं रहे हैं और आप उसी के भरोसे बैठे हैं, उसी के सब चक्कर में बैठे हैं। इसलिए अब कोई मानता भी तो नहीं है। कोई नहीं मानते। हमारे कई मित्र मंडलियों के फ़ोन आए कि सेवा भेज दे, सेवा बताओ क्या करनी है हमको। उनका आश्रय था आर्थिक सहयोग करना। मतलब सहयोग मतलब जैसे कि देते लेते हैं शादी-विवाह में लोग, जी, देते ही हैं। उनको पता है भई लाखों रुपए लगते हैं पानी के। तो मैंने कहा कोई नहीं सेवा, आपका बस यही है आप आइए, लाभ लीजिए, आप भी उसको दर्शन दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, हम कैसे कहें, क्या कहें, सत्य कह रहे हैं। राम के अलावा आपका साथ देने वाला इस जगत में कोई मिलेगा ही नहीं, ढूँढने से नहीं मिलेगा। राम का तात्पर्य उसमें श्री गुरुदेव भी हैं, दोनों समाहित हैं जी, और राम के जन भी हैं।
आप सोचो कि ये तो मेरे जी। रिश्तेदार है, खास ही है, मामा को बेटो है, बिल्कुल भाई है, मुशी है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। जी। ऐसा ऐसा नहीं कि हमारा ये अनुभव है, हमारा किसी ने साथ ना दिया। हम तो साथ कभी चाहते ही नहीं है। ना तो कभी भावना रही जीवन में आज तक, बचपन से क्या आज तक। भगवान की कृपा से और ना ऐसा कुछ है, लेकिन आप करके देख लो, पग-पग पे आपको धोखे ही मिलेंगे। जी। इसलिए यदि मनुष्य जीवन पाया है तो उसकी एकमात्र यही लक्ष्य रखो कि राम जी अपना हो जाए बस, या आप राम जी का हो जाओ। जी और भैया। दूसरा लक्ष्य मत रखो, और इस लक्ष्य के सहयोग में या इसमें सहभागिता में कोई भी आपको अवसर मिले, उसको लपक लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। जी भैया। और ये सारी विकृतियाँ हैं, जैसे हमें कहा विवाह में संतों को नहीं बुलाना चाहिए। किसी ने कहा संतों के जीवन में विकार आ जाएँगे, गाँव देख कर के ऐसे-ऐसे। लोग ऐसे मतलब ज्ञानी तो दुनिया में कम नहीं है ना, बहुत ज्ञानी मिलते हैं, ज्ञानियों की धरती है। जी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को तो शास्त्र सम्मत, गुरु आज्ञा से, राम जी की इच्छा से वो काज होना चाहिए। हम जैसे कि हमारे बरसाने से कार्ड आया था, वो भी मँगवाया गया था, आया नहीं था, मँगवाया गया था। तो अब उसमें देखा ठाकुर जी का कहीं नामो-निशान नहीं, कोई उत्सव-वुत्सव नहीं। वैसे तो कह रहे थे राम जी कहीं अन कर जो, बेअन कर जो, लेकिन वहाँ नाम तक नहीं लिखा उसमें। तो ये है सिस्टम। कहने का जी। मतलब ये है, भई आप जब इतना लंबा-चौड़ा कार्ड बना रहे हो, उसमें सारा ये लिख रहे हो, तो राम जी को भी लिखता थोड़ा-सा, कि राम जी को उत्सव करशा, राम जी को गुणगान गाशा, और नहीं तो कीर्तन ही करशा, कुछ नहीं। 2 शब्द लिखने में भी जोर आता है। ऐसा नहीं। जी भैया। जी, और कोई बताएँ कोई बात हो? राधे राधे भैया। जी, राधे राधे। श्री द्वारकाधीश कैसे चरण दंडोत। जी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। बताएं क्या शांति कहाँ खो गई? ज्यादा खोई नहीं है, पर जो चाहिए वो नहीं मिली है। खोई नहीं है, पहले से तो बढ़ी ही है, हाँ, लेकिन तो वही तो बात है ना, भाई जितना मीठा डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। भाई हम जितना मीठा डालते उतना ही तो होता है। तो जितनी चाह जी होगी उतनी शांति मिलेगी। तभी मैंने कहा ना कि एक कामी और कामिनी का प्रसंग जगत में हम सबका अनुभव होता है। हम हर कामी हर अवसर ढूँढता है कि नहीं, 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 हाँ, इस बहाने से उधर से निकल जाऊँ, इस बहाने से उधर मिल आऊँ। मतलब उसी तरह से जब हमारी प्राथमिकता होते हैं तो हम कोई ना कोई अवसर तो ढूँढ ही लेते हैं। आप जैसे याद करो उन दिनों को, भई जब अपने छुट्टियाँ होती थी 10 दिन की, बताते थे 7 दिन, हैं, और 3 दिन बीच में कल्टी हो जाते थे। वो है प्राथमिकता, वो है ललक, और शायद उसी प्यास का परिणाम ये होगा कि आज अपन यहाँ तक हैं। जी जी। बाकी तो घना ही सो रहा है, बिस्तरा में रजाई में ओढ़। तो अपने हिस्से की कोई न कोई ईमानदारी हमारे जीवन को पार करने में बड़ा रोल अदा करती है, भूमिका अदा करती है। और अभी जैसे गुप्ता साहब कह रहे थे ना, प्राप्त ही पर्याप्त है। इस सिद्धांत की व्याख्या ही नहीं पता है किसी को। मतलब इसको कैसे समझेंगे प्राप्त ही पर्याप्त? प्राप्त ही पर्याप्त है का परिणाम परमात्मा है, प्रेम है, वो प्राप्तव्य है। अब यदि आपके पास वो नहीं है, तो प्राप्त ही पर्याप्त है का सिद्धांत कैसे सिद्ध हुआ? लोग इसको मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ धन बुद्धि से सीमित कर लेते हैं
हाँ, ज़्यादा हाथ-पाँव मत मारो, जो है सो ठीक है। ये तो अज्ञानता है, मूर्खता है। इसका मतलब वो प्राप्त ही पर्याप्त तो आया ही नहीं आपके जीवन में, समझ ही नहीं पा रहे। जी, जी। राधे-राधे। क्या राधा क्या प्राप्ति ही पर्याप्त का क्या आपने थोड़ा-सा विस्तार करें था? बताया ना अभी, प्राप्त ही पर्याप्त है, यदि सिद्धांत हमको समझ में आ जाएगा, तो हमारे जीवन में सर्वांश में प्रेम हो जाएगा। सर्वांश में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। वो प्राप्तव्य की प्राप्ति अभी में हो जाएगी। और इंसान प्राप्त ही पर्याप्त को सीमित कहाँ तक लेते हैं? उदंत तक। ज़्यादा हाथ-पैर नहीं मारना पड़े, सो जाओ। आलस्य, अकर्मण्यतावादिता से लेते हैं वो। ऐसा नहीं है। प्राप्त हर सिद्धांत का एक ही परिणाम है, अपने प्राप्तव्य की प्राप्ति। यदि वो नहीं है ये तो असीमित ही हो गया। इसको सीमित हाँ, मानते हैं मतलब ये तो ईश्वर प्राप्ति के बाद पर्याप्त है मतलब ना। हाँ, इसका प्राप्त देखो क्या होता है, हमें मनुष्य जीवन अभी में प्राप्त है या नहीं है? जी, जी। और ये मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? ईश्वर प्राप्ति के लिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। तो ईश्वर प्राप्त हो गए, इसके लिए हमें साधन मिल गया, उसके लिए हमको एक उपक्रम मिल गया, उसके लिए हमको एक माध्यम मिल गया। अब मैं प्राप्त कर लूँगा उसको, दिक्कत नहीं। जैसे कई इसका बार क्या इसका कहते तात्पर्य हैं ये हो गया। हाँ, जैसे कई बार क्या कहते हैं ना जैसे आप अपने किसी परिचित को कहते हो भैया तुम 2 किलो आलू ले आओ, 2 किलो आलू ले आओ और आपने कहा भाई लो ₹100 पकड़ो। फिर आपको अच्छा पैसे हैं क्या? बोले नहीं, नहीं दे दिए ना आपने, वो तो हैं। बोले और ले जाओ, बोले नहीं, नहीं बहुत है, आलू तो ₹20 किलो है, ₹100 पहले से ही है। हुँ, तो वो उसके पास विश्वास दृढ़ होता है कि नहीं? ₹100 में तो आलू 2 किलो आएँगे, आएँगे। जी, जी। तो अब मुझे किसी चीज़ की और आवश्यकता नहीं है। प्राप्त ही पर्याप्त का तात्पर्य है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है, अब ईश्वर मिल गए हैं। इस शरीर से मैं ईश्वर को पा लूँगा। इस शरीर से मैं ईश्वर जी, को जी। समर्पित हो मतलब इसका वाला भाव ये हुआ कि मनुष्य जीवन मिल गया, इसके अलावा इसको प्राप्त करने के लिए और कुछ किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये पर्याप्त है। हाँ, किसी भी की नहीं है, किसी भी चीज़ की। ना किसी व्यक्ति की, ना परिस्थिति की, ना धन की, ना जन की, ना कोई दिन की, ना रात की, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। बस मनुष्य जीवन मिला है ना, ये इनफ है, मोर देन इनफ 100% क्या 1000% इनफ है। और कुछ नहीं चाहिए। पानी नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, निद्रा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब आपको उसकी कोई अपेक्षा नहीं करनी है। ये मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए परम समर्थ व्यवस्था है। ये प्राप्त ही पर्याप्त का सिद्धांत कहता है, लेकिन हम तो उसको अलग ही दृष्टि से देखते हैं। ये नहीं। बिल्कुल, आज ये तो पहली बार समझ में आई इसका इस सिद्धांत का तात्पर्य। प्रत्येक सिद्धांत का एक ही परिणाम है, परमात्मा की प्राप्ति, स्वामी की शरणागति, जीवन की सिद्धि। जी, 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 राधे स्पष्ट। स्पष्ट है? जी, जी। जी, राधे राधे। जी, राधे-राधे। हाँ, राधे-राधे बताओ। मनुष्य जीवन का ध्यान आते ही उसके साथ सारे जो सिद्धांत है वो झूठे चले दिख रहे हैं। मनुष्य जीवन विदायत तो इसके साथ कर्तव्य भी तो आ गया। जब कर्तव्य किए बिना कुछ मिलने वाला है नहीं तो वो करना ही है। और जिसने दिया है उसका ध्यान भी रखना है। ध्यान नहीं रहा तो फिर वो सब गुड़ गोबर। तो वही सेवा और सिमरन।
अरे नमस्कार जी। अरे गुप्ता साहब, अभी पूरी कक्षा तो आज इसी पे हुई है। अभी तो हमने कहा था, क्या कहा था? जी। बताओ, आपने तो कहानी कर दी, पूरी दिन रात रामायण देखी, क्या हुआ जी? अजी अभी हमने क्या कहा था? कर्तव्य करने का दम्भ भी नहीं रखना है, और आपके करने से वो कर्तव्य भी नहीं होता है। कहा था कि नहीं अभी? अकर्तापन का वो आएगा सिद्धांत क्या? अकर्तापन का भाव नहीं आता है जब तक अकर्ता अकर्ता अलग चीज है। जी। अकर्ता कर्मण्य वादिता तो जरूरी है, कर्मण्य वादिता नहीं। कहने का मतलब है, आप चाह करके कुछ कर नहीं सकते हो, अपनी व्यवस्थाओं को सुंदर बना नहीं सकते हो, आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है। वो हरि कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, सब कुछ उनकी कृपा शक्ति से हो रहा है। जी। क्या है? सब कुछ उनकी कृपा शक्ति करती है। जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ और तो सिर्फ भगवान श्री हरि को पाने के लिए आए हैं, उन्हीं का अधिकार रखते हैं। जी। हमारा जब दृष्टि और फोकस जब वही हो जाता है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पाना है, उनका चिंतन सदा बनाए रखना है। भाई, हमारी तरफ से तो यदि बात सोचे तो हमने जैसे कि इस पाणिग्रहण की बात करें तो हमने तो एक संसार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से सोचे तो हमने तो एक रायता घोला है। इतने बाबा जी ने इकट्ठा कर लिया, बीच में ठाकुर जी को ब्याह ठोक दियो, और यहाँ संकीर्तन कर दियो, अल्यो साहब। मतलब जगत की दृष्टि से, मतलब परिवार वाले तो आदी हो चुके हैं इन चीजों के। लेकिन हमने तो क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया ना, किसी को मतलब कहीं, और निमंत्रण भी देने गए तो ठाकुर जी को देने गए, अभी वो कार्टून भरा हुआ ही है, रोज कहते हैं अरे ये तो दे दो कोई ने, बरड़ो ही। कहने का मतलब है, हमारी चेष्टाएं, हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य सिर्फ स्वामी की तरफ दौड़ने लग जाए। क्या? जी। तो वो बात है। नहीं, कोई तो बावड़ा हो जाए भी कर्तव्य के चक्रा में ही। कई तो इयान का बावड़ा वह कर्तव्य के चक्रा में जी को हदी को नहीं, अल्यो साहब में बढ़िया एक थे ही कर रहा हो कर्तव्य बस, और कोई कौन करे। कहने का मतलब यही है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्राथमिकता क्या है, हमारा ध्येय क्या है। बताया ना भी, एक कामी जब कामिनी की तलाश में या उसमें देखता है कि कैसे भी जाके के एक तरफ देखता हूँ, तो आपकी हर चेष्टाएं, हर ऊर्जा, हर इंद्रियों का वेग स्वामी की तरफ दौड़ने लग जाए। व्याकुलता बनी रहे निरंतर। बस, तो वो दौड़ने लग जाएगा तो होगा क्या? इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आपकी शक्ति, सामर्थ्यता, सब कुछ स्वामी की तरफ दौड़ने लगेगा, तो पूरी त्रिभुवन की शक्तियां वो आपके पीछे दौड़ने लगती हैं। बिल्कुल। और आप मतलब स्वामी की उस कृपा शक्ति से तो दौड़ रही है वो। और अनहोनी जो नहीं हो सकता वो सब काम सदते लगते हैं, दिखाई देता है ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो सोता रहता है। क्या? सोता रहता है बिल्कुल। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, यथार्थ बोध नहीं है, शाब्दिक बोध तो है, चलो सुन लिया कोई बात नहीं, शाब्दिक तो नॉलेज हो गया, ज्ञान मतलब नॉलेज बोलेंगे उसको, तो शाब्दिक तो हो गया है, लेकिन वो जीवन का अनुभव नहीं है, या उसका व्यवहारिक पक्ष नहीं है अपने पास। देखो राधे राधे, यही बात है। जी। ये जो चीज है ना, इस चीज को ही मानता नहीं है संसार, ये सिद्धांत जो है किसको? कि भाई मतलब कि सब कुछ कृपा से ही होगा, त्रिभुवन की सारी शक्तियां जो है हमारा काम बनाने लग जाती हैं। ये इस चीज को व्यवहार में नहीं मान पाते। अच्छा एक बात बताओ, तो माने नंगापन देख रहे हो, बचपन भाई भाई
बहन थाकी जन तो बेट में हाजना तो देख रहे हो। तो एक बात जी, जी। बताओ, और पूरा पृष्ठभूमि पता है आपको? भाई आपको आपकी जीजी का घर तो सब छुपा हुआ तो है नहीं। अब आप ये बताओ कि यदि ठाकुर जी ने जो काज साधे हैं, एक तो उनकी तुलना करो, एक पुराने काजों को देख लो। जो जी, राम जी, जी ने बिल्कुल किए मैं हैं, या तो देख उनको रहा देखो, पुराने देखो। तो बताओ क्या उत्तम है? हूँ। बिल्कुल, उत्तम उत्तम पक्ष क्या है? कोई तुलना हो सकती है? बिल्कुल नहीं, और बहुत ही और दूसरी बात ये है, हमारी निश्चिंतता भी आपसे छुपी हुई नहीं है। उदासीनता भी संसार को और समाज को लेकर के आपको छुपी हुई नहीं है। जी, भाई जी। हम तो किसी को कुछ महत्व देते नहीं है। हाँ, राम जी का चल भले को चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनको तो देते हैं। और ये नहीं कि भाई ये तुम्हारा खास ही है जी तो यार, ऐसी तो उनके कोई मान मनवार विशेष होती नहीं है। तो ऐसा क्या है जो आपने यहाँ नहीं देखा है? राम जी की कृपा सारा हो ही रहे ना। और लोगों का तो यहाँ तक अनुभव है कि पूरे जो गांव में ऐसा कहीं हुआ नहीं आज तक। ठाकुर जी कृपा से ऐसा कोई हुआ नहीं। लोग ठाकुर जी जीवन में एक स्वामणी करे, वही बटा स्वामणी बोल लेडी ही वह एक बार तो करी क्षमा गोट। यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा से नित्य नई गोट घुटती रहती है, जीमने वाले की कमी है बस। जी। जी, जी। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो कहने का तात्पर्य है, अब और आप हमारी कर्मठता को देखते ही हो, कितना कर्मठ हम। पानी का गिलास भी कोई दे तो पी लेते, नहीं पीते वो भी। और 2-3 दिन की घटना बता रहे हम। अभी श्रीमती जी जाती बाजार में तो पानी भी नहीं पिया हमने तो। कोई दे तो पी लेते, नहीं तो नहीं पीते। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे को अपनी शक्ति, ऊर्जा, प्राण सब कुछ सर्वांश में स्वामी के लिए रखना है रिजर्व, और किसी के लिए नहीं रखना। और यही गड़बड़ है, हमारे साथ गड़बड़ क्या हो, मतलब जगत के साथ गड़बड़ क्या होती है, वो सब जगत के लिए ही रखता है बस। वो सब जगत के लिए रखता है। इतना ही तो करना है, वो ऊर्जा आप उधर लगा रहे हो, उसको इधर लगा दो। जी। हाँ, और जगत में लगाने से सही बात है, बनता भी कुछ नहीं है। नहीं बनता क्या है, रोवे लोग रोज ना रोवे। अच्छा तो गढ़ाई रोवे हैं? रात को भी वो देवी रो ही रही थी कि मैं तो जिसकी मदद करता हूँ सारे मेरे गले काटने आ जाते हैं। मैं जिसकी मदद जी, जी। करता सभी मेरा गला काटने आ जाते हैं। बताओ। तो ये तो सहज है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राथमिकताओं को बदलेंगे तब। स्पष्ट है कि नहीं? जी, जी, बिल्कुल स्पष्ट। चल हाँ गुप्ता साहब होगी।